ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूं आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं, जब हमारा जवाब होगा आप लोग उस समय सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया कि नवराणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो। आप आज क्या बोल रहे हैं? एलओपी ये बात उठा रहे थे और वहां सदन सत्ता पक्ष से विरोध आ रहे थे, उठा रहे थे, नहीं उठा रहे तो मौजूद भी नहीं है। ये जो किताब की बात है, जहां तक मेरी जानकारी नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया। आपका भाषण कंटिन्यू रहेगा, लंच के लिए हम ब्रेक करते हैं। जी दोस्तों, गोगोई ने सरकार की दुखते रग जरा से दबाई, पाल ने लिया ब्रेक। शाह, राजनाथ, रिजिजू सदन छोड़कर सीधे निकल गए बाहर। दोस्तों, गजब हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एक मुद्दे को छेड़ा। तभी चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल को सत्ता पक्ष से एक संदेश आया। गौरव गोगोई कुछ आगे बोलते, उससे पहले ही जगदंबिका पाल को कहना पड़ा आफ्टर द ब्रेक। आखिर गौरव गोगोई ने ऐसी क्या बात कह दी, ऐसा क्या कह दिया कि जगदंबिका पाल को ब्रेक लेना पड़ा? और जैसे ही उन्होंने ब्रेक कहा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू जैसे कद्दावर मंत्री सदन से बाहर दौड़ लगाने लगे। दोस्तों, आखिर क्या बोल रहे थे गौरव गोगोई जिसकी वजह से ब्रेक लेना पड़ गया, आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। बस गौरव गोगोई ने दुखती रग को हल्का सा दबाया ही था कि अचानक से चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल भूख लगने लगी, उन्हें भूख लगने लगी। ऐसा वो कहने लगे कि चलो भाई ब्रेक, कहने लगे आता हूं खाकर। फिर इस बात पर करिए, कुछ ऐसी साउंड मुझे महसूस हुआ, जबकि इसी सदन में सांसद भूखे प्यासे घंटों चर्चा करते रहे। दोस्तों, खुद जगदंबिका पाल ने ऐसा क्या किया या क्या हुआ? कहने लगा अरे भाई पूरा स्पीच खत्म होने देते। स्पीच के खत्म होने से पहले ही जगदंबिका पाल ने कह दिया आफ्टर द ब्रेक। हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना, और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का ये कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना। और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये स्पीकर के खिलाफ आपने नो कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ जी, ये स्पीकर के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तो नहीं है ना? आप इसमें स्पीकर के जो कंटेस्ट आपने दिए हैं, हाँ जी, आप वहीं तक सीमित रहेंगे? वहीं तक सीमित हो सर? बिल्कुल नहीं है, आप वहीं तक सीमित हो। नहीं, तो आखिर वहां तक कहाँ सीमित? एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं दिया उस दिन। एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में सर। वही तो मैं उसी का मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन भी उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा
जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी, सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर, देश को देखना चाहिए सर, संसदीय कार्य मंत्री जी, देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं, उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल दिया और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। बोलो को भाई। सर भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा उससे अवसर मिलेगा। सर दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के एक मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। भाई जी, एक मिनट मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री कौन कहां पे, नहीं उन्होंने गृह मंत्री जी ने आई हैव ऑलरेडी नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑल राइट टू इंटरवीन एट एनी मोमेंट, या सरकार के मंत्री इंटरवीन कर सकते हैं। और अगर वो आपको कह रहे हैं तो इससे आप इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है, आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है, आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, ये मेरा आग्रह है। सर यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। जनरल एलिगेशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होना चाहिए। हम भी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय के खिलाफ और बोल रहे हैं कि उनको एलओपी को बोलने नहीं देते, तो हमें भी प्रमाण देना पड़ेगा, और वही प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आप फरवरी 26 का एलओपी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए, वही रिकॉर्ड से मैं पढ़ रहा हूं कि बार बार 20 बार उनको टोका गया, वो कौन से विषय पे वो बोल रहे थे। तो दूसरा विषय उन्होंने ये कहा था, ही क्वेश्चन अबाउट द मिलियंस ऑफ पेजेस released from the US Department of Justice regarding which the world is questioning. The file contains names of very famous businessman who is known to be very close to this ruling government. The file also contains uncomfortable truth that a minister has been named.
in this ongoing global investigation in other parts of the world. गौरव गोगोई जी, गौरव गोगोई, इनकी क्या क्या है? कौन कौन? 202 नहीं, 202 एक मिनट रुकिए, आप रुकिए। आप गौरव गोगोई जी, मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि अगर इफ विल गो थ्रू रूल 202A only provide that the discussion on the resolution shall be strictly confined to the charges preferred in the resolution. जो resolution में charges है, आपको only you have to confine. Yes, only rule 202A provide. वही तो कह रहा हूं सर। My members are requested. वही मैं कह रहा हूं You are सर। also, and I will request to all the members. वही मैं कह रहा हूं सर। कृपया रूल 202A Yes. में जो हम members are only requested that they may speak only on the Yes. charge and preferred. Yes. आप जो चार्जेज है उस पे बोलिए। वही charge पे आप तो बोल रहा हूं बार-बार सर। नहीं, आप चार्ज से अलग हटके बोलिए। चार्ज पे नहीं बोल, चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज से अलग नहीं है सर, चार्ज पे ही हूं मैं, नहीं गौरव जी, चार्ज में मैं ही हूं गौरव सर। जी, उन्होंने आप बात करते हैं चार्ज की, लेकिन आप बड़ी खूबसूरती से चार्ज के बजाय धन्यवाद सर। आप उसी विषय धन्यवाद को सर। लाना चाहते हैं। नहीं धन्यवाद। लेकिन आप वो चीजें ले जाना चाहते हैं जो इस चार्ज से कोई उसका नहीं सर चार्ज से ही है नहीं, सर। नहीं आप केवल जो उससे सर, चार्ज से ही है। related subjects हैं, बिल्कुल नहीं, चार्ज से ही है सर। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप देखिए, आप चार्जेस की बात कर रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, उनके रिमूवल को लाए हैं आप। नहीं, देश इस बात को भी तो देख रहा कि आप बात कर रहे हैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रिमूवल के प्रस्ताव पे, उस प्रस्ताव में जो आपने दिए हैं उसको, और आप उसके साथ जो विषय उससे नहीं जुड़ा है, नहीं, और ये बात कहाँ आई? नहीं, आप इससे सीधे मतलब वो विषय उसके बाद भी दे रहे हैं। चलिए गौरव गोगोई जी। सर ऐसा कुछ उस समय भी हुआ जब आदरणीय एलओपी बोलना चाहते थे। उस समय क्या हुआ? When the leader of opposition attempted to bring critical matters to light, the speaker demanded that he authenticate the documents being cited. With due respect to the chair, the LOP did not deny this request. He agreed. He says, I will perform the authentication. पर जैसे ही वो आगे आए, ट्रेजरी बेंच से सारे मंत्री खड़े हो गए उस टाइम। However, despite this compliance, the visible discomfort of the treasury benches repeatedly manifested as loud interruptions, effectively stopping the LOP's address. क्यों सर? जब रूलिंग आए ऑथेंटिकेट करने के लिए, एलओपी चाहते थे ऑथेंटिकेट करने के लिए, उस समय भी ट्रेजरी बेंच को इतनी आपत्ति क्यों? क्या वो नहीं चाहते कि वो सेना के बारे में जो बात करें वो रिकॉर्ड में जाए? एक फॉर्मर चीफ वो एक बात रख रहे हैं, किसी गंभीरता से रख रहे होंगे, वो चाहे वो किताब प्रकाशित हो भारत के अंदर या ना हो। एक फॉर्मर चीफ के बात को हम इतने आसानी से उसको परे कर देंगे क्योंकि उनका लिखा हुआ किताब खाली प्रकाशित नहीं हुआ? क्या उनके कहने की जो बातें हैं, क्या वो खोखला हो जाते हैं? क्या वो बातें कह रहे हैं, क्या वो मूल्यहीन हो जाते हैं? क्या उनका कोई अर्थ नहीं? क्या उनका कोई तर्क नहीं? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सरकार कहना चाहती है कि नवराणे जी झूठ बोल रहे हैं जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से ये आवाज आई कि जो भी उचित है वो कर लो? आप आज क्या बोल रहे हैं? ये फिर आप नहीं देखिए, आप बार मेरे कहने के नहीं, आप उस सब नहीं जो सदस्य, जो माननीय सदस्य इस सदन का नहीं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं। और सुनिए, नहीं आप लोग बोलिए, और अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं, आप जो आपने स्पीकर के खिलाफ लगाए वो उस पर कुछ कहिए, या तो कुछ उस पर कहने के लिए नहीं है, आप केवल सरकार पे बोल रहे हैं तो बोलिए। सर जिस समय मिस्टर सुरेश, यू आर सिटिंग from, I think so, if I have allowed to Mr. Gaurav, how you can speak? You are sitting there. So only I have allowed to Mr. Gaurav. Kindly take. सर सभापति महोदय, जब एलओपी ये बात उठा रहे थे और वहाँ सदन सत्ता पक्ष से विरोध आ रहे थे, उठा रहे थे नहीं उठा रहे तो मौजूद भी नहीं है।
वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है कि उठा रहे थे नहीं। सर आप सर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय नाराज मत होइए। मौजूद भी नहीं है। सभापति महोदय नाराज मत होइए। हम नाराज नहीं, नाराज मत हमने होइए। कहा वो उठा रहे थे नहीं उठा आप रहे थे। हंसते रहिए सर। वो होते तो खड़े होकर सभापति महोदय कहते, हंसते रहिए। वो खड़े होकर कहते हाँ मैं उठा रहा था। आप हंसते रहिए तो सर। मौजूद भी नहीं है। आप मुस्कुराते रहिए सर। मुस्कुराते रहे। आप मुस्कुराते रहिए। लेकिन वो है नहीं। आप मुस्कुराते रहिए सर। सर जिस समय नेता विपक्ष अपनी बात रख रहे थे, सत्ता पक्ष बार बार और विभिन्न मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री टोक रहे थे, तो उस समय सदन की संचालन अध्यक्ष महोदय कर रहे थे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन कर रहे थे। और इसीलिए आज जब हम रेजोल्यूशन ये ला रहे हैं कि बार बार नेता विपक्ष को नहीं मौका मिलता बोलने के लिए, देश के अहम मुद्दों को उठाने के लिए, तो उस समय सदन का संचालन की कर्तव्य किसके अधिकार में थी, उस बात को हम उठा रहे हैं सर। खुद कहा, आपने खुद कहा, एक मिनट गौरव जी, मैं मुस्कुरा के कह रहा हूं, आपने खुद कहा कि मान लिया कोई चीज पब्लिश नहीं है, आपने ये कहा कि अगर पब्लिश नहीं भी थी भारत में फिर भी उसको उठाएं। तो मैं कह रहा हूं कि पब्लिश अगर नहीं है, पब्लिश नहीं तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, और जब पब्लिश नहीं तो पब्लिक डोमेन में ही है, और पब्लिक डोमेन में नहीं है तो आप इसको सदन में कैसे उठाएंगे, सदन में कैसे उठाएंगे? सर ये जो किताब की बात है, जहां तक मेरी जानकारी, नॉट पब्लिश्ड इन इंडिया। आपका भाषण कंटिन्यू रहेगा। लंच के लिए हम ब्रेक करते हैं। ये सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं। दोस्तों, गौरव गोगोई ने न सिर्फ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बल्कि सरकार की बखिया उधेड़ दी। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि ओम बिरला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, विपक्षी सांसदों की स्पीच के दौरान पक्षपात रवैया अपनाते हैं। पक्षपातपूर्ण रवैया वो लगातार अपनाए हुए हैं। इस दौरान पाल ने, स्पीकर ने तो राहुल गांधी को बोलने दिया। तभी गौरव गोगोई कहते हैं, नरवणे की किताब में लिखी गई जरा सी बात का जिक्र किया तो उन्होंने राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया, उन्होंने बोलने में पाबंदी लगा दी। अरे वो कोट करना चाहते थे MM नरवणे की किताब का। इससे आगे गौरव गोगोई और कुछ कहते, जगदम्बिका पाल कहते हैं लंच के बाद गौरव गोगोई को बोलने दिया जाएगा आफ्टर द ब्रेक। बताइए अब इसे क्या कहेंगे? यानी जैसे ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो बोलने नहीं देते, वो ओम बिरला साहब, पक्षपातपूर्ण रवैया उनका रहता। हालांकि स्पीकर न पक्ष न विपक्ष, लेकिन उनके सामने लीडर ऑफ अपोजिशन की कोई हैसियत नहीं। खुद राहुल गांधी ने भी बताया कि आप उनसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। और गौरव गोगोई वही पेश कर रहे थे, वही बता रहे थे, समझा रहे थे, उस स्थिति से अवगत करा रहे थे। तो साहब शुरुआत करना था गौरव गोगोई का। इधर चेयर पे बैठे जगदम्बिका पाल को भूख लग गई। चलो भाई ब्रेक के बाद देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही गौरव गोगोई ने बात करना शुरू किया, मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम सांसद उठ के बाहर की तरफ निकलने लगे, भागने लगे। खुद जगदम्बिका पाल ब्रेक 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 कह के निकल लिए। इस स्थिति को आप क्या कहेंगे? बताइए, आपकी राय जरूरी है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।